Hello and welcome dear students. Welcome to Learn Karo live classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in JEE Advanced. तो बच्चों ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर सेकंड लेक्चर में उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने रिलेशन को देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के एक किसी भी सबसेट को हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, रिलेशंस को हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, पिछले लेक्चर की लास्ट स्लाइड में हमने देखा था फंक्शंस क्या होता है, मतलब किस रिलेशन को आप फंक्शन बोलते हैं। तो हमें ये चीज तो समझ में आ गई थी कि फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो इस लेक्चर में हम लोग उसी फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हम लोग देखेंगे। ओके, डिफरेंट फंक्शंस हम लोग देखने वाले हैं और फिर उसी तरह से अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। लास्ट क्लास में एक चीज और मैंने आपको बता दी थी, डोमेन और रेंज क्या होती है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ बच्चों। हमारी एक प्ले स्टोर पर एक ऐप है, लर्न करो लाइव लर्निंग ऐप। तो इस ऐप को आप लोग जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे होने वाले बेनिफिट्स आपको क्या रहेंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जितने भी नोट्स हैं, हमारे नोट्स की सारी पीडीएफ आपको इस पर मिल जाएगी। दूसरी चीज, जो हमारी डेली क्विजेज होती हैं, तो क्विजेज आपको इस पर मिल जाएंगी इस ऐप पर। फिर ऑल वीडियो लेक्चर्स, जितने भी सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो सब आपको वहां पर मिल जाएंगे। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन उस ऐप पर मिलती रहेंगी। तो जाइए और अभी इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इन सारी फैसिलिटीज का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शंस में सबसे पहले तो मैं आपको वही बताऊंगा जो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दैट इज कि हम किस फंक्शन को रिलेशन बोलते हैं, किस रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। तो मान लीजिए एक रिलेशन है ए बी सी एंड दिस इज 1 2 3 एंड 4। लेट्स से दिस इज रिलेशन। ओके, अब अगर ये एक रिलेशन है तो अगर इसे फंक्शन होना है, अगर मान लीजिए ये सेट बोल देते हैं हम ए, ये सेट बोल देते हैं हम बी, और ये ए से बी में हम डिफाइन कर रहे हैं एफ नाम से, और एफ से एफ जब हम ए से बी में डिफाइन करते हैं तो उस फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस तरह से लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को, मान लीजिए ये ए से बी में कोई रिलेशन होगा। अब इस रिलेशन को अगर मुझे फंक्शन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। ए सेट का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, मतलब ए के हर एलिमेंट की कोई ना कोई बी में इमेज होनी चाहिए। दूसरी चीज, ए के हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर ए है तो उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि चलो सर मजे में एक को 3 से कनेक्ट कर दो, ऐसे मजे नहीं लेने। ए को केवल 1 से ही कनेक्ट करेंगे, यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। अगर आप ऐसे मजे लोगे ए के साथ तो ये जो फंक्शन है ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। इस रिलेशन को फिर हम रिलेशन ही बोलेंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें ए को 1 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बी को भी सिर्फ एक एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा। और आप बोलोगे सर हमारा मन भर गया, हमें मजा नहीं आ रहा है, सी को नहीं कर दे कनेक्ट। नहीं, अगर सी को आप कनेक्ट नहीं करोगे तो इसे हम फंक्शन नहीं बोल सकते। आपको सी को कनेक्ट करना ही पड़ेगा और वो भी केवल एक ही एलिमेंट के साथ। अब ये फंक्शन है। तो समझ में आया कि एक रिलेशन एक फंक्शन कब हो सकता है। चलिए, अगर आपको फंक्शन समझ में आ गया है तो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे और उनके ग्राफ्स में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन है हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स। y इज इक्वल्स टू एक्स जो लाइन है, मतलब अगर कोई आपका कोऑर्डिनेट लेट से x, y, तो ये y इज इक्वल्स टू एक्स इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये x लाइन है, ये y एक्सिस और x एक्सिस है ये दोनों। अगर मान लीजिए x इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि x वैल्यूज हम x एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और y वैल्यूज हमारी y एक्सिस पर रहेंगी। तो अगर ये x की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब y की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। अगर x 2 है तो y की वैल्यू भी 2 ही होनी चाहिए। तो जब ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, अगर x 1.5 है तो y भी 1.5 ही होना चाहिए। तो जब आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं और आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो धीरे धीरे एक लाइन बन जाएगी। जो वो लाइन हमारी बनती है उस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू x, और इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमारा होता है आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए बच्चों, जितना एनसीईआरटी में है, आरडी शर्मा में, जितना आपके बोर्ड्स में है, उतना ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे ज्यादा अगर डिस्कस करेंगे तो टाइम भी लगेगा और हम चाह रहे हैं कि आपका बोर्ड का जितना पोर्शन है वो सब कवर हो जाए। तो बोर्ड में जितने डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके ग्राफ्स तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। थोड़ी एक अच्छी इंफॉर्मेशन और मैं आपको बीच बीच में देता रहूंगा ताकि आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए
आइडेंटिटी फंक्शन हमारा ये हुआ, y इज इक्वल्स टू x, हमारे आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन हमें मिल गई, उसका ग्राफ हमें मिल गया कि आइडेंटिटी फंक्शन हम किस तरह से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन होता है जहां पर आपके y इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, मतलब y की वैल्यू कोई कांस्टेंट होगी। लेट्स से y इज इक्वल्स टू 5 हो गया, y इज इक्वल्स टू 3 हो गया, y इज इक्वल्स टू 1 या y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इस तरह के जो फंक्शंस है, अब मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये मान लीजिए y एक्सिस है, ये पॉइंट होगा 0,5, तो y इज इक्वल्स टू 5 का लाइन का मतलब क्या है कि आप x की कुछ भी वैल्यू डालो, x की कोई भी वैल्यू डालो, जो मर्जी पड़े वो डालो, लेकिन y हमेशा 5 मिलने वाला है। मतलब कहने का है कि ये हो गया आपका x, 5, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे मान लो ये 1 है, तो 1 पे आप जब देखोगे तो y की वैल्यू 5 मिलनी चाहिए, मिल रही है। जब 2 डालोगे तो 2 पर भी 5 मिलनी चाहिए। तो जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करते जाओगे तो एक लाइन मिल जाएगी आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब आप उस लाइन को प्लॉट करते हो, वो लाइन हमारी मिलती है y इज इक्वल्स टू 5, या फिर y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप किसी और कांस्टेंट के लिए भी बात कर सकते हैं। चलिए, ये हुआ हमारा कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है और ये n इवन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। पॉलिनोमियल फंक्शन है, मान लीजिए a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। इस तरह से चलते चलते ये मान लीजिए an पर रुक जाएगा, an x पावर 0 पर रुकेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, a का जो सबस्क्रिप्ट है वो बढ़ता जा रहा है और x की जो पावर है वो हमारी घटती जा रही है। तो आप गौर से देखें तो a नॉट x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1, ये जो n है ना, ये जो n है, जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल की, ये हाईएस्ट पावर हमारी कहलाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये कहलाती है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो हमारी एक पॉलिनोमियल हो गई और ये n कहलाएगी इसकी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब अगर ये n इवन है, अगर ये n इवन होगा, तब इसका ग्राफ, मैं आपको एक जनरल केस बता दे रहा हूं, जनरल नहीं, एक पर्टिकुलर केस बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर का। लेट्स से हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या है, इसकी डिग्री कैसी है, इवन डिग्री है। तो इसका ग्राफ होता है पैराबोला। पैराबोला इसका ग्राफ बनता है, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे पैराबोला क्या आता है, कैसे इसकी इक्वेशन आती है। तो पैराबोला जो बेसिकली हम देखते हैं वो इस टाइप का ग्राफ बनता है। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है एन इवन के लिए, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारी इवन है तो इस टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा, और इस टाइप का ग्राफ हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए ऐसा होता है। इफ x पावर n वेयर n बिलोंग्स टू एन इवन नंबर, अगर x n हमारा इवन, ठीक है। अब यही चीज अगर n हमारा ओड हो जाए, अगर n हमारा ओड हो जाए तब क्या होगा, तब देखिए ये, तो n ओड के लिए मान लीजिए ये हमारे पास है पॉलिनोमियल, हमारे पास है लेट्स से a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1, ओके, प्लस a2 x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू, ये आपको मिल जाएगा an तक इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल हमारा फंक्शन है। अब अगर आप गौर से देखो तो ये जो n है हमारा ओड होना चाहिए। अगर n ओड है तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ x क्यूब का। तो जब x इक्वल्स टू 1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, मतलब x क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1। x अगर 2 होगा तो 8 हो जाएगा, x अगर 3 होगा तो 27 हो जाएगा। ऐसे ही जब ये -2 होगा तो -8 हो जाएगा, -3 होगा तो -27 हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप इन वैल्यूज को x और y एक्सिस पर प्लॉट करोगे, जब x और y एक्सिस पर प्लॉट करोगे तो जो हमें ग्राफ मिलेगा वो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। ये होता है हमारा x क्यूब का ग्राफ। तो इस तरह से हम ओड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए या इवन डिग्री पॉलिनोमियल के हम लोग ग्राफ देख सकते हैं। तो ये हुए हमारे इवन डिग्री और ओड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए। नेक्स्ट जो वैरायटी ऑफ ग्राफ है हमारा, वो है हमारा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, सम फंक्शन डिवाइडेड बाय सम अदर फंक्शन। जैसे कि फॉर वेरी सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं तो वो लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। अब अगर हम इसमें देखें तो x इक्वल्स टू 1 पर, अगर ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, x इक्वल्स टू 1 पर हमें मिलेगा 1, और x इक्वल्स टू 2 पे हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 2 पर हमें मिलेगा 1/2, ठीक है। ऐसे x इक्वल्स टू 1/2 पर क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 1/2 पर हमें मिल जाएगा 2। तो इस तरह से यानी वैल्यूज चेंज होती जा रही है। अगर x 0 की तरफ जाएगा, अगर x 0 होगा तब ये क्या होगा, इंफिनिटी, और x जब इंफिनिटी होगा तब ये होगा 0। When x is equals to infinity, then y is equals to 0, and when x is equals to 0, then y is equals to infinity। तो मतलब जब इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाता है। इन पॉइंट्स को थोड़ा मैं
एडजस्ट कर देते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगा रहे हैं हम जुगाड़। चलिए नेक्स्ट, ये अभी पूरा नहीं बना है क्योंकि अभी हमने x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बनाया है। अभी अगर हम x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखें तो -1 पर क्या, अच्छा पहले बना ही लेते हैं फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। -1 पर अगर देखोगे, ये तो बहुत ज्यादा दूर बन गया है। -1 पर अगर देखोगे तो वैल्यू आपको -1 मिलेगी। ओके, -2 पर अगर देखोगे तो -1/2 मिलेगी इस तरह से, और जब -1/2 पर देखोगे तो वैल्यू -2 मिलेगी। तो इस तरह से ग्राफ हमें मिल जाएगा, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो जो ये आप दो ब्रांचेस देख रहे हैं, एक ऐसी और एक ऐसी, तो जो ये हमारी दोनों ब्रांचेस हैं, ये हमारा कहलाता है 1/x का ग्राफ। तो इस तरह से मतलब हमें करना क्या होता है, बेसिकली x की वैल्यूज पुट करनी है और y के हमें रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो हमारे कर्व मिलेगा वो हमारा कहलाता है ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन का ग्राफ हमने देख लिया है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या है? मॉडुलस फंक्शन अगर हम बात करें तो इसकी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं मोड x से। इसकी हम रिप्रेजेंट करते हैं मोड x से। अब ये जो मोड x है इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जो मोड x होता है ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। मोड x जो है वो हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो एक चीज बताइए, अगर x की वैल्यू में 5 लूं तो मोड x हम क्या लिखेंगे? 5। अगर x की वैल्यू -5 हो तो मोड ऑफ -5 क्या होगा? ये भी 5 होगा, क्योंकि मॉडुलस हमें हमेशा कैसी क्वांटिटी देगा? पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मोड ऑफ -5 भी 5 हो रहा है। तो ये 5 कैसे बना होगा? मतलब हमने इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा, समझ लो। मतलब अगर हमारा, ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा x लेस देन 0 है तो मोड x को हमें माइनस ऑफ -x लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब मॉडुलस के अंदर हमारे पास एक नेगेटिव क्वांटिटी प्रेजेंट है और उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के लिए इसीलिए हम लिख रहे हैं दैट इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -x, या फिर हम अंदर तो x है ही है, इसे हम -x लिख सकते हैं। तो इसे हम डायरेक्ट -x लिख सकते हैं। तो यहां से एक डेफिनेशन मैं अच्छी सी लिख रहा हूं। मोड x की डेफिनेशन है दैट y इज इक्वल्स टू, जब x ग्रेटर देन 0 होगा और जब x लेस देन 0 होगा। जब x हमारा ग्रेटर देन 0 है तो मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमें एज इट इज वैल्यू मिल रही है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो ये मोड x ही रहेगा। लेकिन अगर x लेस देन 0 है तो हमें मोड x को -x लिखना पड़ेगा। अगर x हमारा लेस देन 0 है तो मोड x हमें -x लिखना पड़ेगा। और जब हम इन्हें प्लॉट करते हैं, अगर इन्हें लाइन को हम प्लॉट करें तो जब x लेस देन 0 के लिए मतलब ये वाली एक्सिस और x ग्रेटर देन 0 के लिए मतलब ये वाली एक्सिस, तो x ग्रेटर देन 0 मतलब ओरिजिन के राइट हैंड वाला पोर्शन और x लेस देन 0 मतलब ओरिजिन के लेफ्ट हैंड वाला। ओके, अब देखिए, तो राइट हैंड वाले पोर्शन में क्या बोल रहे हैं कि x है वैल्यू, x है मतलब ये जो है ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। और अगर बोल रहे हैं -x मतलब x लेस देन 0 है तो मतलब ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो जो ये कर्व है, ये जो V शेप दिख रहा है आपको, ये V शेप ही है हमारा मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमने कैसे बनाया, आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा अभी तक। नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है दैट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? पहले तो इसकी डेफिनेशन है, जैसे डेफिनेशन है वैसे ही याद रखना प्लीज। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है दैट इट इज इक्वल्स टू mod x upon x when x is not 0 and it is 0 when x is equals to 0। ये होता है हमारा सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन तो हमने देख लिया, अभी हम इसे थोड़ा और मॉडिफाई करना है, क्योंकि mod x upon x हमें अच्छा नहीं लग रहा है। mod x upon x को हमें और मॉडिफाई करेंगे। अगर इसे आप और मॉडिफाई करेंगे तो क्या लिखोगे? मतलब या तो हम x ग्रेटर देन 0 के लिए बात करेंगे और या फिर हम x लेस देन 0 के लिए बात करेंगे। तो अगर हम x ग्रेटर देन 0 के लिए बात करते हैं तो आप देखिए जो mod x होगा वो x ही होगा। अगर x ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहे हैं तो mod x इक्वल्स टू x होगा, तो mod x अपॉन x कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी अगर x ग्रेटर देन 0 के लिए बात करें तो ये 1 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 0 के लिए तो 0 ही बोल रहे हैं, और अगर x लेस देन 0 के लिए बात करें, लेस देन 0 के लिए जो हमारा ये mod x है ये -x हो जाएगा। लेस देन 0 के लिए जो हमारा ये mod x है ये हमारा हो जाएगा -x। तो mod x अपॉन x कितना हो जाएगा? -1। ये हो जाएगा -1। तो ये होती है हमारी बेसिकली सिग्नम x की डेफिनेशन, ठीक है।
अब अगर इस ग्राफ को हम प्लॉट करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, ये माइनस एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस है, और ये है हमारा ओरिजिन। तो x इक्वल्स टू 0 जब है तो वैल्यू 0 ही है, तो मतलब ये जो ब्लू डॉट आपको दिख रही है यही होगा। अगर x हमारा लेस देन 0 है, तो x जब लेस देन 0 है तो वैल्यू कितनी है उसकी? -1, तो मतलब हमारी ये हो जाएगी। लेकिन 0 पर, क्योंकि हमारा 0 पर -1 नहीं है, 0 पर 0 है, तो ये हम सेट्स में पढ़े थे कि जब वो पॉइंट इंक्लूड नहीं हो तो उसे हम ओपन सर्कल से डिनोट करते हैं। और ऐसे ही अगर हम x ग्रेटर देन 0 के लिए बात करें तो लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू 1, मतलब सिग्नम x की वैल्यू है 1, और यहाँ पर भी ओपन सर्कल लगाएंगे क्योंकि ये भी हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल का फंडा हम सेट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये था हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। नेक्स्ट जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो काफी अच्छा भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। इस लेक्चर में हमने क्या देखा? बेसिकली फंक्शंस देखा, फिर उसके बाद हमने सबसे पहले देखा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या था हमारा? y is equals to x। फिर उसके बाद हमने कांस्टेंट फंक्शन देखा, दैट इज y is equals to some constant number। y is equals to constant के बाद हम लोगों ने देखा था y is equals to x देखा, कांस्टेंट फंक्शन देखा, फिर हमने देखा पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने n इवन के लिए और n ओड के लिए देखा, दोनों के लिए देखा। फिर हमने देखा रैशनल फंक्शंस के लिए। रैशनल फंक्शन में हमने एग्जांपल लिया था 1/x का। फिर रैशनल के बाद हमने मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देखा, और मॉडुलस के बाद हमने सिग्नम x का ग्राफ देखा, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखा। ठीक है, तो ये सब हमने इस लेक्चर में देख लिया है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, और हम कुछ कंसेप्ट बचा है तो वो भी देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।